अब है क्वेश्चन नंबर 6. द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ शाह लतीफ़ एंड कंपनी ऑन 31 मार्च 2011. 31 मार्च 2011 का डेटा दिया हुआ, ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड है और इसका टोटल. फिर हमें दिया हुआ द ट्रांजेक्शन वर परफॉर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल. ठीक है, ये अप्रैल की कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई. ठीक है, रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया है प्रिपेयर द लेजर विद ओपनिंग बैलेंस ऑन अप्रैल 1 एंड पोज द अबव ट्रांजेक्शन डायरेक्टली देयर इनपुट एंड द बैलेंस अकाउंट. ठीक है, अब हमें इसका टी अकाउंट बनाना है जो कि हमें बैलेंसेस दिए हैं. अच्छा, 31 मार्च 2011 के बैलेंस को यहाँ पर 1 अप्रैल का है. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी बैलेंसेस का था. तो ये होता है जो बैलेंसेस दिए गए होते हैं उनके जो एंड जो डेट दी हुई थी, जैसे 31 मार्च है, अब करंट इनका मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल, तो वो बैलेंस जो है वो 1 अप्रैल का बन जाएगा. ठीक है, और सारी ट्रांजेक्शन का टी अकाउंट, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी बैलेंस हैं, मतलब जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनके ओपनिंग बैलेंस के साथ हमें टी अकाउंट बनाना है. और लास्ट में उन्होंने कहा देयर इनपुट एंड द बैलेंस अकाउंट. बैलेंस अकाउंट मतलब जो बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी. ठीक है, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, जो ब्रॉड फॉरवर्ड हम करते हैं वो हमें लास्ट में करना है. अगर हमें रिकॉर्ड में कहा नहीं जाता हम तो जब भी करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये एक मतलब टी अकाउंट में हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो बैलेंस सी डी एंड बैलेंस बी डी ही कर रहे हैं. ठीक है, टी अकाउंट जो हम बना रहे हैं वो ब्रॉड फॉरवर्ड कैरिड फॉरवर्ड के लिए तो बना रहे हैं. ठीक है, तो अगर रिक्वायर्ड में ये कहा नहीं जाए तो हमें जब भी ये करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने वही नेम कंपनी का, फिर डेट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2011. ये जो टी अकाउंट्स बन रहे हैं ये अप्रैल 2011 के बन रहे हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैश का टी अकाउंट बनाया. ठीक है, टी अकाउंट जो है वो आप अपनी मर्जी से मतलब ले सकते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर बैलेंसेस दिए हुए तो बहुत ही ईजी है. पहला जो है ना वो हम मतलब यहाँ से अकाउंट जैसे पिक करते रहेंगे. जैसे कि सबसे पहले मैं टी अकाउंट बनाऊंगी कैश का, फिर अकाउंट रिसीवेबल का, फिर मर्चेंडाइज का, फिर इक्विपमेंट का, फिर अकाउंट पेबल का, फिर सैलरी पेबल का, फिर बैंक लोन का, कैपिटल का. कभी कभार हमें बैलेंसेस नहीं दिए जाते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला किसका टी अकाउंट बनाए. तो आपकी मर्जी है, लेकिन बस बात ये रहे कि सारे टी अकाउंट बनाने मतलब हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन है और उसमें जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब के हमें टी अकाउंट बनाने हैं, कोई भी हमें स्किप नहीं करना. तो सबसे पहले यहाँ पे कैश का बैलेंस दिया हुआ है इसलिए मैं सबसे पहले कैश का टी अकाउंट बनाऊंगी. ठीक है, बिल्कुल सिंपल टी अकाउंट बनाना है. तो सबसे पहले हम बैलेंसेस ले लेंगे जो कि 20,000 था. हमने यहाँ पे बैलेंस 1 अप्रैल 20,000. ठीक है, अब हम ट्रांजेक्शन देख लेते हैं. तो अप्रैल 5 को पे आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब लायबिलिटी होता है. ठीक है, आउटस्टैंडिंग मीन से लायबिलिटी कि सैलरीज जो है वो एम्प्लॉयज़ को देनी थी लेकिन नहीं दी, वो लायबिलिटी चल रही थी, अब वो पे कर रहे हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं कहा कि वो थ्रू चेक है या ऑन मतलब थ्रू कैश है. ठीक है, तो कैश के थ्रू जो है वो सैलरीज जो है वो पे हो रही है. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो होता है अगर वो पे हो रही हो तो वो सैलरी पेबल हो जाता है. ठीक है, सैलरी पेबल जो है वो डेबिट हो जाता है एंड कैश क्रेडिट. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा कि 5 अप्रैल को कैश जो वो क्रेडिट साइड पे गया है 15,000 का. किस वजह से, सैलरी पेबल की वजह से. डेट मैंने बाय मिस्टेक यहाँ लिख दी क्योंकि डेट हमें स्टार्ट में लिखनी होती है. ठीक है, तो 5 अप्रैल को 15,000 का कैश क्रेडिट साइड पर गया है, किस वजह से, सैलरी पेबल की वजह से. और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं. 6 अप्रैल को कलेक्टेड 1/2 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल जो है वो 1/2 कलेक्ट हो गया. इट्स मीन कि इनके पास कैश डेबिट एंड क्रेडिट साइड पे अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं की, बस ये इन्होंने 1/2 लिखा है. ठीक है, तो कैश जो वो डेबिट साइड पर आया. ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल देख लेते हैं कि था कितना इनके पास. तो अकाउंट रिसीवेबल मीन्स कि इन्होंने कोई सेल्स की होगी. ठीक है, जिसके पैसे इन्हें लेने थे. अब इन्होंने 6 अप्रैल 2011 को 1/2 जो है कलेक्ट कर लिया. ठीक है, तो 15,000 का हम 1/2 लेंगे. 1/2 कैसे लेंगे, जैसे कि आपने 15,000 को डिवाइड कर दिया 2 से. ठीक है, तो आपके पास 1/2 आ जाएगा और वो 1/2 जो वो आपने कलेक्ट कर लिया. तो उस अमाउंट से आप एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे कि कैश डेबिट. ठीक है, एंड अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट. तो यहाँ पे हमने लिखा कि 6 अप्रैल को कैश जो है वो डेबिट साइड पर आया 25,000 का, किस वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से. ठीक है, 1/2 हो, 1/3 हो, 1/4 हो, बस आपने क्या करना होता है, अमाउंट को उससे डिवाइड कर दें जो भी आपको ये फ्रैक्शन दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 था तो 15,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 1/2 पता चल गया. उससे एंट्री जो है वो हम इमेजिन करते हुए हम टी अकाउंट जो है
यहाँ पे बना लेंगे कि 6 अप्रैल को कैश डेबिट साइड पे हुआ 25,000 का, किस वजह से, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। अप्रैल 7 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 20,000 एंड ऑन अकाउंट 30,000। तो जो उधार पे हुई है सेल उसका तो हमें अभी कोई काम नहीं है, लेकिन जो सोल्ड मर्चेंडाइज कैश पे हुई 20,000 की, ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी कि सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट 20,000, ठीक है। वैसे इसकी जो प्रॉपर एंट्री होगी ना पूरी, वो ये होगी कि सेल्स क्रेडिट, ठीक है, कैश डेबिट 20,000 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 30,000 से, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ कैश का काम है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि 7 अप्रैल को कैश डेबिट साइड पर आया 20,000 से, किस वजह से, सेल्स की वजह से, ठीक है। अब हम 10 अप्रैल को पे 1/3 ऑफ द अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल जो है वो 1/3 पे हो गया है, तो अकाउंट पेबल हम देखेंगे कि कितना है। भाई 30,000 का इनके पास अकाउंट पेबल था जो कि 1/3 पे हो गया, तो 30,000 को हमने डिवाइड कर देना है 3 से, तो हमें वो अमाउंट पता चल जाएगी जितना भी अकाउंट पेबल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 10 अप्रैल को कैश जो है वो क्रेडिट साइड पे गया है 10,000 से अकाउंट पेबल की वजह से, क्योंकि जब भी हम अकाउंट पेबल पे कर रहे होते हैं तो अकाउंट पेबल डेबिट होता है एंड कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट 10,000 से, किस वजह से, अकाउंट पेबल की वजह से। और यहाँ पे जो है वो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कैश की। 14 अप्रैल को मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट डिपोजिट कैश इनटू द बैंक। इन्वेस्टमेंट करी है लेकिन इन्होंने उसका पैसा जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, ठीक है। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट की सिंपल एंट्री अजय जैसे के कैश हमने डिपॉजिट करवाया, तो उसकी सिंपल एंट्री क्या होगी, भाई कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। लेकिन अगर वो कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया जाए तो फिर कैश की जगह बैंक डेबिट हो जाएगा, तो कैश का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसलिए कैश की ट्रांजेक्शंस जो है वो खत्म हो गई थी, इसलिए हम इसका बैलेंस कर देंगे। कैश की नेचर डेबिट है, इसलिए सबसे पहले हम डेबिट साइड को टोटल करेंगे। तो 20,000, 25,000 और 20,000 को हमने प्लस किया, तो ये हो गया 65,000, जो कि डेबिट साइड में मेंशन करिएगा और क्रेडिट साइड में मेंशन करेगा। फिर क्रेडिट साइड पे जो था 15,000 और 10,000 था। 15,000, 10,000 को हमने प्लस करा और टोटल से हमने माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आया वो आया 40,000 का, तो ये बैलेंस सीडी हो जाएगा और बैलेंस बीडी हो जाएगा। अब हमने टी अकाउंट बनाया बैंक का। बैंक का देखा जाए तो कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैलेंसेस नहीं है, तो बैंक का यहाँ पे कोई बैलेंसेस शो भी नहीं करा, ठीक है। बैंक की कोई ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो बैंक की सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन मुझे दिख रही है, जो कि 14 अप्रैल को एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो की थी उसका जो कैश था वो इन्होंने डिपॉजिट करवा दिया था बैंक में 25,000 का, ठीक है। तो 14 अप्रैल को बैंक डेबिट साइड पे हुआ है 25,000 से, किस वजह से, कैपिटल की वजह से, ठीक है। बैंक की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको टोटल कर देंगे। बैंक की नेचर डेबिट है, इसलिए पहले डेबिट साइड पहले टोटल करेंगे। तो 25,000 डेबिट साइड पे, फिर क्रेडिट साइड पे, फिर यहाँ पे क्रेडिट साइड पे से कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए यही 25,000 यहाँ पे बैलेंस सीडी भी हो जाएंगे एंड यहाँ पे बैलेंस बीडी भी हो जाएंगे। अब हमने जो 30 अकाउंट बनाया है वो है अकाउंट रिसीवेबल का, जिसका बैलेंस यहाँ पे 50,000 है। तो यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर डेबिट है, इसलिए डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आएगा। तो बैलेंस 1 अप्रैल 50,000 से इसका बैलेंस देखते हैं। अब इसकी ट्रांजेक्शन देखेंगे हम। तो ट्रांजेक्शन में जो है हमारे पास 5 अप्रैल को पे आउटस्टैंडिंग सेल, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का कोई काम नहीं है। 6 अप्रैल को कलेक्ट 1/2 ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल जो है वो कलेक्ट हुआ है। जब अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हुआ तो अकाउंट रिसीवेबल तो कम हुआ, तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया एंड कैश डेबिट साइड पे। 1/2 के अमाउंट मैंने बता दिया था कि किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कि देखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल कितना था। तो अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे था 50,000 का, ठीक है, जिसका हमने डिवाइड करा, जिसका हमने 1/2 लिया और 1/2 लेंगे कि उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो इसकी एंट्री अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कैश डेबिट। तो यहाँ पर हमने लिखा कि 6 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे गया 25,000 से, किस वजह से, कैश की वजह से। अब देख लेते हैं और अकाउंट रिसीवेबल की कोई ट्रांजेक्शन। तो अप्रैल 7 को सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 20,000 एंड ऑन अकाउंट ऑफ 30,000, ठीक है। सोल्ड मर्चेंडाइज जो कैश पर हुई थी वो तो हमने रिकॉर्ड कर ली थी कैश के टी अकाउंट में, लेकिन ऑन अकाउंट पे जो हुई थी वो थी अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है ना। इसकी एंट्री मैंने बताई थी कि सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट हुआ था वो 30,000 से हुआ था। तो यहाँ पे डेट भी मेंशन करी हमने
कि अप्रैल 7 को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पर हुआ है 30,000 से, किस वजह से, सेल्स की वजह से, और अकाउंट रिसीवेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, अकाउंट रिसीवेबल की नेचर डेबिट है, इसलिए हम पहले डेबिट साइड को टोटल करेंगे। तो 50,000 30,000 को टोटल किया हमने, वो आया 80,000 जो कि हमने डेबिट साइड पे भी लिखना है एंड क्रेडिट साइड पे भी लिखना है। और क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही बैलेंस है हमारे पास 25,000 का, तो 80,000 को 25,000 से हमने माइनस करा तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 55,000 का आया। ठीक है, इसको बैलेंस सी डी भी कर दिया एंड बैलेंस बी डी भी कर दिया। अब है हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टी अकाउंट जो है हम बना रहे हैं और उसका बैलेंस है 60,000। ठीक है, तो हमने बैलेंस 1 अप्रैल 60,000 डेबिट साइड पे लिख दिया। मर्चेंडाइज की नेचर डेबिट है क्योंकि ये एक एसेट है। मर्चेंडाइज, अब हम देखते हैं कि भाई और कोई ट्रांजेक्शन है। अच्छा, एक बहुत से स्टूडेंट से एक गलती कर जाते हैं, वो ये होती है जैसे कि सोल्ड मर्चेंडाइज है। अब मैंने ये बताया था कि भाई जो भी चीज़ सेल्स होती है वो क्रेडिट साइड पे जाती है, ये जो भी चीज़ परचेज होती है वो डेबिट साइड पे जाती है। लेकिन अगर गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज हो रही है, वो सेल्स हो रही है, तो उनकी जगह जैसे कि सेल्स हो रही है मर्चेंडाइज और गुड्स, तो वहाँ पे सेल्स का नाम आएगा। ठीक है, और अगर हम गुड्स या मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे हम परचेजेस का नाम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम वहाँ पे मर्चेंडाइज एंड गुड्स का नाम यूज़ नहीं करेंगे, हम परचेजेस का यूज़ करेंगे। अगर सेल्स हो रही है तो हम सेल्स का नाम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सेल्स हो रही थी मर्चेंडाइज, तो इसके एंट्री मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि सेल्स क्रेडिट, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। मैंने मर्चेंडाइज का कहीं भी नाम यूज़ नहीं किया। ठीक है, मर्चेंडाइज या गुड्स सेल्स हो रही है, परचेज हो रही हो, हम वहाँ पे नहीं यूज़ करते उसका नाम, हम उसकी जगह परचेज हो रही है तो परचेजेस, सेल्स हो रही है तो सेल्स का नाम यूज़ करते हैं। तो मर्चेंडाइज के आगे चल के कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। ठीक है ना, तो फिर यही 60,000 डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड पे इसका कोई बैलेंस नहीं था, इसलिए यही 60,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएगा एंड ये 60,000 यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएगा। अब है हमारे पास इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट का टी अकाउंट बनाया हमने। इक्विपमेंट का बैलेंस हमारे पास था 40,000 का। इक्विपमेंट की नेचर भी डेबिट है क्योंकि एक फिक्स एसेट है। ठीक है, तो बैलेंस 1 अप्रैल 40,000 का हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दिया। इक्विपमेंट की आगे चल के कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ना ही इन्होंने आगे चल के कोई परचेज किया इक्विपमेंट, ना ही कोई सेल्स वगैरह किया। तो यही 40,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए हमने यही 40,000 यहाँ पे बैलेंस सी डी भी कर दिया, बैलेंस बी डी। जब जैसे कि डेबिट को क्रेडिट साइड से माइनस करते हैं, फिर उसका डिफरेंस जो होता है उसको बैलेंस सी डी, बैलेंस बी डी करते हैं। अगर नहीं है अमाउंट, जैसे इसकी नेचर डेबिट थी, ठीक है, हमने ये टोटल करा, अब इसको क्रेडिट साइड से माइनस करना होता है, क्रेडिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, तो वही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस सी डी हो जाएगी एंड वही अमाउंट यहाँ पे बैलेंस बी डी हो जाएगी। ठीक है, अब है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल का बैलेंस देख लेते हैं 30,000 का। ठीक है, तो अकाउंट पेबल का हमने बैलेंस लिखा कि बैलेंस 1 अप्रैल 30,000। ठीक है, अकाउंट पेबल की कोई ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो अकाउंट पेबल की ट्रांजेक्शन जो थी, जैसे कि 5 अप्रैल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट हो रहा है, सेल्स हो रही है मर्चेंडाइज, कुछ कैश पे कुछ ऑन अकाउंट पे हो रहा है। अकाउंट पेबल 1/3। ठीक है, अकाउंट पेबल टोटल 30,000 का था, 1/3 पे हो गया, मतलब इसके जो है वो 3 हिस्से जी, 1/3 1/2 होता है ना, इट्स मीन ये होता है कि इस जैसे कि 1/3 है तो इस 30,000 के 3 हिस्से कर दीजिए और वो जो तीसरा हिस्सा होगा वो पे हो गया। ठीक है, तो 30,000 को डिवाइड करा हमने 3 से। ठीक है, डिवाइड करा हमने 3 से, जो अमाउंट आई वो पे हो गई है। तो इसकी एंट्री क्या होगी कि अकाउंट पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 10 अप्रैल को अकाउंट पेबल डेबिट साइड पे गया, किस वजह से, कैश की वजह से। ठीक है, अकाउंट पेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए हम इसके बैलेंस कर देंगे। अकाउंट पेबल की नेचर क्रेडिट है, इसलिए पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड पे सिर्फ एक ही अमाउंट है 30,000 की, जो कि हमने डेबिट साइड पे भी लिखी, वो क्रेडिट साइड पे भी लिखी, डेबिट साइड पे भी लिखी। डेबिट साइड पे भी एक ही अमाउंट थी 10,000 की। 30,000 को 10,000 से हमने माइनस किया, तो डिफरेंस जो आया वो 20,000 का आया, जो कि हमने यहाँ पे बैलेंस सी डी भी कर दिया एंड यहाँ पे हमने बैलेंस बी डी भी कर दिया। अब है हमारा सैलरी पेबल। ये हमने सैलरी पेबल का टी अकाउंट बनाया। ठीक है, तो सैलरी पेबल की जो बैलेंस था वो था 15,000 का। तो हमने यहाँ पे बैलेंस 1 अप्रैल
15,000 क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। सैलरी पेबल भी एक लायबिलिटी है, इसलिए हमने इसकी जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे लिखा 15,000। अब देखते हैं कि सैलरी पेबल जो है वो उसकी कोई और ट्रांजेक्शन है, तो बिल्कुल है। 5 अप्रैल को पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब सैलरीज पेबल थी जो कि पे हुई हैं, तो इसकी एंट्री क्या थी कि सैलरीज पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि 5 अप्रैल को सैलरीज पेबल जो वो डेबिट साइड पे गया 15,000 से, किस वजह से? कैश की वजह से। सैलरी पेबल की और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए हम इसको बैलेंस करेंगे, तो इसकी नेचर क्रेडिट है, इसलिए क्रेडिट साइड पहले टोटल करेंगे, तो 15,000 यहाँ पे डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे, ठीक है। फिर डेबिट साइड पे कैश से जो है वो सैलरी पेबल डेबिट साइड पे हुआ था 15,000 का। जब हमने 15,000 को मतलब क्रेडिट को डेबिट से हमने माइनस किया, तो इसका जो डिफरेंस आया वो नीला आया, क्योंकि इसकी जो है वो क्रेडिट साइड भी 15,000 थी एंड इसकी डेबिट साइड भी 15,000 थी, तो बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी जो है इसका नील आ गया। चाहें तो इसको बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी लिख भी सकते हैं नील, अगर आप चाहें तो ये नहीं लिख सकते, ठीक है। मतलब आप सिर्फ 15,000 बस टोटल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नील मेंशन करना चाहें तो आप ये नील मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने बैंक लोन जो था 25,000, अब इसका टी अकाउंट बनाया, बैंक लोन का हमने टी अकाउंट बनाया, इसका बैलेंस जो था वो 25,000 का था, ठीक है। तो बैंक लोन जो है इसकी नेचर क्रेडिट है क्योंकि एक लायबिलिटी है, तो बैलेंस 1 अप्रैल 25,000 से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। बैंक लोन की कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई लोन वगैरह पे नहीं हुआ या कोई और लोन हमने नहीं लिया, तो बस इसका जो है वो बैलेंस ही था। इसकी नेचर क्रेडिट साइड है, इसलिए पहले क्रेडिट साइड हम टोटल कर देंगे, तो यही 25,000 क्रेडिट साइड पे भी आ जाएंगे, डेबिट साइड पे भी आ जाएंगे, ठीक है। डेबिट साइड पे कोई बैंक लोन नहीं आया, ठीक है, तो यही 25,000 बैलेंस सी डी भी हो गए एंड बैलेंस बी डी भी हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा टी अकाउंट है कैपिटल, ठीक है। तो हमने सेकंड लास्ट जो है वो टी अकाउंट बनाया शास कैपिटल का, क्योंकि इनका जो कंपनी का नाम था वो शाह लतीफ़ एंड कंपनी था, तो आप शाह लतीफ़ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लतीफ़ लिखना भूल गई हूँ, शाह लतीफ़ कैपिटल है, ठीक है। तो इनका जो कैपिटल का बैलेंस था वो 1 लाख था, हमने बैलेंस 1 अप्रैल 1 लाख डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। इसकी नेचर क्रेडिट है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा। लेकिन ये कैपिटल की कोई और ट्रांजेक्शन है, मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की है जिसकी वजह से कैपिटल की जो है वो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। तो 14 अप्रैल को एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है जो कि 25,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 14 अप्रैल को शास लतीफ़ का जो कैपिटल है वो क्रेडिट साइड पे गया है 25,000 का, किस वजह से? बैंक की वजह से, ठीक है। और इसकी और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी, इसलिए जो है वो हमने बैलेंस सी डी एंड बैलेंस कर देंगे, फिर बैलेंस सी डी बैलेंस बी डी कर देंगे। तो 1 लाख और 25,000 को हमने प्लस कर दिया, ये 1,25,000 है, इसको हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी लिखा, डेबिट साइड पे लिखा। अब देखें इसकी यहाँ पे जो है वो कोई अमाउंट नहीं है, तो यही 1,25,000 जो है वो यहाँ पे बैलेंस जो है वो सी डी भी हो जाएंगे ऐसे एंड बैलेंस बी डी भी हो जाएंगे। बैलेंस सी डी जो है वो हमेशा उसकी अपोजिट साइड पर आता है, ठीक है। जैसे इसकी नेचर क्रेडिट थी इसलिए हमने इसकी अपोजिट साइड जो है वो डेबिट हुई, तो बैलेंस सी डी डेबिट साइड पर आता है और बैलेंस बी डी हमेशा वही साइड पर आती है जो उसकी नेचर होती है, ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पर हमने लिख दिया। अब यहाँ से जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब का हमने टी अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब हम ये ट्रांजेक्शन देख लेते हैं कि इसमें कोई अकाउंट हमने मिस तो नहीं किया। अब यहाँ पे पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी, तो यहाँ पे सैलरी पेबल का भी टी अकाउंट बना दिया और कैश क्रेडिट हुआ उसका भी टी अकाउंट बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कलेक्शन हुई थी अकाउंट रिसीवेबल की, तो अकाउंट रिसीवेबल का भी टी अकाउंट बन गया और यहाँ पे भी कैश डेबिट हुआ था तो कैश का भी टी अकाउंट बन गया। यहाँ पे सेल्स हुई थी मर्चेंडाइज, तो कैश क्रेडिट उसका टी अकाउंट बन चुका है, अकाउंट रिसीवेबल वो कैश डेबिट उसका टी अकाउंट बन चुका है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट उसका टी अकाउंट बन चुका है। लेकिन सेल्स क्रेडिट जो थी उसका टी अकाउंट हमने नहीं बनाया, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सेल्स का टी अकाउंट नहीं बनाया, तो मुझे एंड में पता चला कि भाई सेल्स का हमने टी अकाउंट नहीं बनाया, अब हमने सेल्स का टी अकाउंट बनाया, ठीक है। तो सेल्स का टी अकाउंट बनाया, यहाँ पे इसका कोई बैलेंस तो था नहीं तो हम बैलेंस नहीं लिखेंगे। तो 7 अप्रैल को सोल हुई थी मर्चेंडाइज, ठीक है, 20,000 की एंड 30,000 की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि 7 अप्रैल को सेल्स हुई, ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे होती है सेल्स, तो सेल्स क्रेडिट साइड पे गई 20,000 से कैश की वजह से एंड अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 30,000 से, क्योंकि
जो 7 अप्रैल थी उसको सेल्स तो हुई है, लेकिन दो तरीके से, थ्रू कैश एंड वो ऑन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों बात मेंशन करनी कि 7 अप्रैल को सेल्स तो हुई है लेकिन 20,000 की कैश के थ्रू, और ऑन अकाउंट जो है वो 30,000 की, इसलिए हमने यहाँ पे दोनों बातें मेंशन करी, ठीक है। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी सेल्स की, इसलिए हमने जो है वो इसको बैलेंस करना है, और सेल्स की नेचर क्रेडिट है, इसलिए हमने सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करी। तो 30,000 एंड 20,000 ये 50,000, तो 50,000 यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे भी लिखे और यहाँ पे हमने डेबिट साइड पे भी लिखे। डेबिट साइड पे इसकी कोई अमाउंट नहीं थी, इसलिए यही 50,000 बैलेंस CDB हो गया एंड बैलेंस BDB हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं कोई टी अकाउंट हम मिस तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पे हुआ था अकाउंट पेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल का भी टी अकाउंट बन गया, और कैश क्रेडिट हुआ अकाउंट पेबल की वजह से, उसका भी टी अकाउंट बन गया। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई तो बैंक डेबिट हुआ और कैपिटल क्रेडिट, उन दोनों के टी अकाउंट बन चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आप लोग को चेकिंग मतलब पता लगाया कि अगर आपको टी अकाउंट चेक करना हो कि भाई हमने पूरे बनाए, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, जितने भी हमारे पास बैलेंस हैं, सबके टी अकाउंट बनाए, तो इस तरीके से आप टी अकाउंट्स जो है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो हम मिक्स कर देते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप तरतीब से बनाएं कि आप पहले सारे एसेट्स के टी अकाउंट बना लें, फिर आप सारी जितनी भी लायबिलिटीज़ दी हुई उसके बना लें, फिर एक्सपेंस है, इनकम है, फिर कैपिटल है। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो टी अकाउंट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टार्ट जो करिएगा ना वो कैश से करिएगा, ठीक है। कैश हो, बैंक हो, इससे स्टार्ट करिएगा, ठीक है। और चेक करने का मैंने तरीका आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में कि किस तरीके से अपने टी अकाउंट्स चेक कर सकते हैं कि आपने सारे बनाए हैं या नहीं बनाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है।